हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में फिजिक्स में हम स्टैंडर्ड 12 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये चैप्टर आपके लिए 12th के लिए तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ही। अगर आप ए ग्रुप के स्टूडेंट्स हो तो आपको आगे भी ये चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। ठीक है, और एवरीडे में इस चैप्टर का एक एक वीडियो लेक्चर अपलोड करता रहूंगा, तो पूरा चैप्टर देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, ओके चलो स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी उसको रिगार्डिंग दो ब्रांचेस है, एक इलेक्ट्रिकल और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स। उसमें जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है उसका स्टडी हम थर्ड चैप्टर में करेंगे, और यहाँ पर ये चैप्टर में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, अब दोनों ब्रांचेस में बेसिक डिफरेंट क्या है वो अभी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है उसमें हम कंडक्टर्स यूज करते हैं। कंडक्टर्स मींस मेटल्स, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। सभी मेटल्स है लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, वो सभी मेटल्स है, वो कंडक्टर्स के ग्रुप में आती है। ठीक है, तो ये जो कंडक्टर्स है उसका यूज कहाँ पर होगा, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो ब्रांच है उसमें हम यूज करेंगे सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, ये जो है मटेरियल्स उसको हमने कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में क्लासिफाई किया है। ये जो मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन है वो हमने कंडक्टिविटी के बेस से किया है। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल बेस्ड ऑन conductivity. Okay, remember this is the classification of materials based on the conductivity. Conductors, semiconductors and insulators. अब आपको पता है कि जो कंडक्टर्स होते हैं वो इजीली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकते हैं, और उसमें से इजीली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो इसकी जो ये जो मटेरियल्स है उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, हाईएस्ट होगी। जो सभी मेटल्स है वो कंडक्टर्स है। ठीक है, तो मेटल्स की कंडक्टिविटी क्या होती है, हाईएस्ट होती है। सो फॉर कंडक्टर वी कैन पुट दैट द वैल्यू ऑफ सिग्मा, सिग्मा मींस कंडक्टिविटी, द सिंबल ऑफ कंडक्टिविटी इज सिग्मा। तो जो सभी कंडक्टर्स है उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, हाईएस्ट होगी। इंसुलेटर से उसकी कंडक्टिविटी लोएस्ट होगी, और जो सेमीकंडक्टर है उसके लिए ये जो कंडक्टिविटी है वो क्या होगी, मीडियम। ठीक है, हाईएस्ट कंडक्टिविटी क्यों है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो होता है। लोएस्ट कंडक्टिविटी क्यों है इंसुलेटर की, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होता है। और जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसकी जो कंडक्टिविटी वो मीडियम होती है। ठीक है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलते हैं कंडक्टर्स में। देयर आर मेनी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू व्हिच दीज आर गुड कंडक्टर्स, और दिस मटेरियल्स कैन कैरी इलेक्ट्रिक करंट। ये जो इंसुलेटर्स होते हैं उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, और ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नंबर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे, वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो जो इलेक्ट्रिकल की जो ब्रांच है उसमें हम कंडक्टर का यूज करेंगे जिसकी कंडक्टिविटी हाईएस्ट होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स की जो ब्रांच है उसमें हम सेमीकंडक्टर का यूज करेंगे। अब आपको क्वेश्चन ये होगा कि सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो ब्रांच है उसमें हम कंडक्टर को यूज क्यों नहीं कर सकते। कंडक्टर है उसकी जो कंडक्टिविटी है वो हाईएस्ट है, सेमीकंडक्टर से उसकी कंडक्टिविटी उससे कम है, फिर भी हम कंडक्टर को यूज क्यों नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो उसका रीजन क्या है कि जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें आपको करंट वर्सेस वोल्टेज का जो रिलेशन मिलेगा वो स्ट्रेट मिलेगा।
ठीक है, आप लोगों ने ओह्म्स लॉ स्टडी कर लिया है। तो ओह्म्स लॉ में क्या है, द करंट पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अप्लाइड इट। अगर आप वोल्टेज 2 वोल्ट अप्लाई करते हो और सपोज करो करंट 2 एम्पियर मिलता है, तो अगर आप वोल्टेज 2 वोल्ट से डबल करके 4 वोल्ट करोगे तो करंट भी 2 एम्पियर से डबल होकर क्या होगा, 4 एम्पियर होगा। मींस करंट और वोल्टेज के बिटवीन में एक ही टाइप का रिलेशन मिलता है कंडक्टर्स में। और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो ऐसे मटेरियल है जिसमें हम करंट और वोल्टेज के बिटवीन में कोई भी रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड है वो 2 वर्ड से बना है, इलेक्ट्रॉन मैकेनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स इलेक्ट्रॉन मैकेनिक्स। इलेक्ट्रॉन मैकेनिक्स मींस ऐसा मैकेनिक्स जिसमें हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, उसके नंबर के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, उसके मोशन के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और ऐसा हम सिर्फ ऐसे ही मटेरियल में कर सकते हैं जो सेमीकंडक्टर होते हैं। कंडक्टर में हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई कंट्रोल कर सकते नहीं है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हम मटेरियल्स यूज करेंगे सेमीकंडक्टर, उसमें हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर कंट्रोल कर ले, मींस करंट के ऊपर हमारा कंट्रोल हो गया, करंट की लगाम हमारे हाथ में आ गई, तो हम कोई भी वोल्टेज के लिए कोई भी करंट यहाँ पर ऑप्टिंग कर सकते हैं और हम डिजाइर्ड सर्किट बना सकते हैं जो हमारे हिसाब से काम करेगी। ठीक है, हम करंट वर्सेस वोल्टेज के कोई भी रिलेशन यहाँ पर ऑप्टिंग कर सकते हैं। ये रिलेशन भी हम ऑप्टिंग कर सकते हैं, ये रिलेशन भी ऑप्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, जो कंडक्टर में नहीं होता। तो सेमीकंडक्टर का स्टडी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन, उसकी लगाम हमारे हाथ में है। हम करंट की वैल्यू वोल्टेज के हिसाब से नहीं बट अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए सेमीकंडक्टर्स इंपॉर्टेंट है यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स में। आपका जो सेल फोन है, लैपटॉप है, कोई भी रिमोट कंट्रोल है, एलसीडी है, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो डिवाइसेस होंगे, ट्रांजिस्टर, डायोड, आईसी, वो सभी डिवाइसेस है वो सेमीकंडक्टर में से बने हुए होते हैं। ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रिक करंट हमारे हिसाब से चेंज होता है, जिसने बनाया है उसके हिसाब से चेंज होता है। कंडक्टर में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जो सेमीकंडक्टर है उसके भी 2 टाइप हैं, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर एंड कंपाउंड सेमीकंडक्टर। जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें सभी एटम्स कोई एक ही एलिमेंट के होंगे। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन है, वो सेमीकंडक्टर है, तो सिलिकॉन का क्रिस्टल ले लो तो उसमें सभी एटम्स सिलिकॉन के होंगे। अगर आप जर्मेनियम का क्रिस्टल ले लो तो उसमें सभी एटम्स जर्मेनियम के होंगे। ठीक है, तो ये दोनों है वो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर के एग्जांपल है। कंपाउंड सेमीकंडक्टर गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सेलेनाइड, ये सभी कंपाउंड सेमीकंडक्टर है जिसमें कंपाउंड यूज होंगे। ठीक है, एलईडी है, फोटोडायोड है, ऐसे डिवाइसेस बनाने में हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर यूज करेंगे। ठीक है, तो जो एलसीडी के बारे में मैं आपको समझाऊंगा उसमें हम ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर का यूज करेंगे। तो ये चैप्टर का स्टार्टिंग हम एलिमेंटल सेमीकंडक्टर से करते हैं। ठीक है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं वो समझने के लिए आपको ये जो सेमीकंडक्टर से एलिमेंटल सेमीकंडक्टर उसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो देखो यहां पर हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन। स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन। आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल जो है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें सिलिकॉन है वो 14th ग्रुप में रखा गया है या फिर 4th ग्रुप भी आप बोल सकते हो। ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल है उसका 1st, 2nd और 3rd ग्रुप, जिसमें
सभी मेटल्स आती है जो कंडक्टर्स है, ठीक है। फोर्थ या 14th ग्रुप उसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम है, वो सेमीकंडक्टर है। और लास्ट 3 जो ग्रुप है 5, 6, 7, 8 लास्ट 4 ग्रुप्स वो सभी नॉन मेटल्स है, इंसुलेटर में आते हैं, ठीक है। तो ये जो सिलिकॉन है उसका एटॉमिक नंबर आपको पता है 14। एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन इज 14, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 14 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा केमिस्ट्री के हिसाब से आप लोग सोचो। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट थर्ड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ऑर्बिटल के हिसाब से देखें तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। चेक कर लो 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना। 2 + 2 4 4 + 6 10 + 2 12 + 2 14। तो ये है वो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ऑर्बिट उसमें 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब हम ऑर्बिटल में अरेंज करके देखते हैं। 1s ऑर्बिट ऐसी होगी, आपको पता है। दिस इज द 1s ऑर्बिट, दिस इज 2s ऑर्बिट, 2p 3s एंड 3p। आपको पता है कि जो p ऑर्बिटल है उसके 3 टाइप होते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर देते हैं। दिस ऑर्बिट इज 1s ऑर्बिट, दिस इज 2s, दिस इज 2p 3s एंड 3p। तो जो 1s ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है कंप्लीट, 1 एंड 2। 2s ऑर्बिट में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 एंड 2। 2p ऑर्बिटल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब जो 3s ऑर्बिट है उसको हम लास्ट में फिल करेंगे, ठीक है। 3p ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आप केमिस्ट्री में आप लोगों ने स्टडी कर दिया है कि फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अनपेयर रहेंगे, मींस पेयर नहीं बनेगी। अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली आ जाए तीनों में एक, उसके बाद जो 4th इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहां पर आएगा, ठीक है। 1s ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2s ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2p ऑर्बिट है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया, ठीक है। और 3p ऑर्बिटल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब देखो 3s ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, बट होगा कि हम जो 3s ऑर्बिटल का 1 इलेक्ट्रॉन है ना वो एक्साइट होकर 3pz में चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड 3px 3py 3pz, ठीक है। तो 3s ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा वहां पर, और दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होकर कहां पर चला जाएगा? 3pz में। अब आप लोगों ने केमिस्ट्री में मीथेन का स्ट्रक्चर समझ लिया होगा, CH4। उसमें आप लोगों ने कार्बन के बारे में जैसा स्टडी किया है हाइब्रिडाइजेशन, सेम हाइब्रिडाइजेशन यहां पर होगा। एक s ऑर्बिटल, कितनी है s ऑर्बिटल यहां पर? 1 जो अनपेड है, और 3 p ऑर्बिटल्स वो भी क्या है? अनपेड है। तो ये 3 p ऑर्बिटल्स, 3p ऑर्बिटल्स एंड 1 s ऑर्बिटल्स, इसका क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा जिसमें एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल मिक्स हो जाएगी और हमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिट्स मिलेगी। और आपको पता है, मैंने आपको मीथेन का एग्जांपल दिया कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उसमें जो सभी 4 ऑर्बिटल्स है जिसकी एनर्जी सेम होगी, सेम होगा, वो टेट्राहेड्रल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो आपको जो सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल मिलेगा, जो डायमंड स्ट्रक्चर भी उसको बोलते हैं, ठीक है। जिसमें कोई भी एक पूरा सिलिकॉन का क्रिस्टल ले लो, उसमें कोई भी एक सिलिकॉन, उसके नेबरिंग में 4 सिलिकॉन के जो एटम्स होते हैं
उसके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या मिलेगा? टेट्राहेड्रल। 2 डायमेंशनल में यहां पर आपको मैं रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं। आप सिलिकॉन का क्रिस्टल लेते हो, उसमें एक एटम, कोई भी एक सिलिकॉन का एटम उसके नियरेस्ट 4 नेबरिंग एटम के साथ क्या करेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, क्योंकि ये जो सिलिकॉन है उसमें कितनी हाइब्रिड ऑर्बिट्स है? 4 sp3 1s एंड 3 p ऑर्बिट्स। ये जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ है उससे जो 4 ऑर्बिट्स मिली है वो टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज हो जाएगी और नियर में जो 4 सिलिकॉन के एटम्स होते हैं नेबर्स, उसके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग इसके साथ होगा, इसके साथ दूसरे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, मींस चारों नेबर के साथ क्या होगा? एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। ये जो सिलिकॉन है उसका एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा और चौथा इलेक्ट्रॉन। ये जो सिलिकॉन है उसमें भी ऐसी 4 ऑर्बिटल होगी, एक यहां पर, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर बनेगा, तीसरा यहां पर और चौथा यहां पर। ठीक है, सिमिलरली फॉर दिस सिलिकॉन। तो ये जो मैंने आपको दिखाया वो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। 3D में क्या होगा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, जिसमें ये 4 ऑर्बिटल्स जो होती है वो टेट्राहेड्रल शेप में एक दूसरे के साथ 109 डिग्री 28 मिनट एंगल के साथ अरेंज हो जाएगी। तो पूरा क्रिस्टल हम 3D में देखें तो आपको डायमंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ होल। ये जो टॉपिक है होल, वो ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग जानते हो कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उससे मिलेगा। इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन से मिलेगा। ठीक है, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? चार्ज कैरियर। रिमेंबर, चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर किसको बोलते हैं? कि जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है उसको हम बोलते हैं चार्ज कैरियर। तो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें जो होल्स होते हैं वो भी चार्ज कैरियर होते हैं। जो प्योर कंडक्टर्स होते हैं मेटल्स, जिसमें चार्ज कैरियर क्या होते हैं? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स। सेमीकंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों चार्ज कैरियर एज बिहेव करेंगे। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और केमिकल सेल, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, वो चार्ज कैरियर होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि होल क्या है। ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना सभी। देखो, ये मैंने एक छोटा सा सिलिकॉन क्रिस्टल का स्ट्रक्चर यहां पर दिखाया है, जिसमें क्या है आप लोग देख सकते हो कि कोई भी एक सिलिकॉन एटम है उसके चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस लास्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आपको पता होगा। ठीक है, तो ये जो थर्ड ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स है 3s2 3p2 उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी आप सिलिकॉन का क्रिस्टल ले लो, उसमें कोई भी एक सिलिकॉन एटम है, उसके ये जो चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो मैंने कहां पर दिखाए हैं? कोवेलेंट बॉन्ड में। ठीक है, तो ये जो सिलिकॉन एटम है उसने कितने कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर बनाए हैं? 4 कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो कंडीशन मैंने यहां पर ड्रॉ की है वो कंडीशन एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर की कंडीशन है। एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, जीरो केल्विन टेम्परेचर, जिसको हम सेल्सियस में क्या लेंगे? -273 डिग्री सेल्सियस। एट 0 केल्विन टेम्परेचर और -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जिसको एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर बोलते हैं,
कोई भी प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम का आप क्रिस्टल ले लो, प्योर सेमीकंडक्टर, ये जो प्योरिटी है उसके हिसाब से सेमीकंडक्टर है उसके दो टाइप है। प्योर सेमीकंडक्टर जिसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरे जो सेमीकंडक्टर्स है उसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे, जिसमें हम कुछ इंप्यूरिटी ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसको और क्या बोलेंगे हम लोग? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। 0 केल्विन टेम्परेचर पर क्या होगा? सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो कोवेलेंट बॉन्ड में बाउंडिंग स्टेट में होंगे। एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल्स आर बाउंडेड इन कोवेलेंट बॉन्ड। तो सभी इलेक्ट्रॉन्स देखो, अगर कोवेलेंट बॉन्ड में बाउंडेड है तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां पर नहीं मिलेगा हमें। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट है उसके लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो ये जो कंडीशन है 0 केल्विन टेम्परेचर वाली कंडीशन, ये कंडीशन में हमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो क्या होगा? ये जो सेमीकंडक्टर है वो इंसुलेटर के जैसे बिहेव करेगा। सो रिमेंबर, एट 0 केल्विन टेम्परेचर और -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, which is also known as absolute zero temperature, the pure semiconductor, all the valence electrons of pure semiconductor are bounded in covalent bond. So at this temperature, pure semiconductor behaves as insulator. ठीक है? At 0 Kelvin temperature, all the valence electrons of pure semiconductor are bounded in covalent bond. So at this temperature, pure semiconductor behaves as इंसुलेटर। बट आपको पता है कि ये जो मैंने आपको कंडीशन बताई वो आइडियल कंडीशन है, इतना लो टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो हम नॉर्मली कहां पर यूज करेंगे सेमीकंडक्टर को? यहां पर, रूम टेम्परेचर पर। ओके, तो रूम टेम्परेचर पर क्या होगा? एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में, वो क्या करेंगे? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, या फिर ऐसा आप बोल सकते हो कि ये जो एटम्स है उसके थर्मल ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड में कोई ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जो सफिशिएंट हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो वो क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड में से फ्री हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, उसने क्या किया? रूम टेम्परेचर पर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, सफिशिएंट हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हो गया। ठीक है, यह पर आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, या फिर ऐसा आप बोल सकते हो कि इससे हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। ठीक है, एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल आर बाउंडेड इन कोवेलेंट बॉन्ड। सो एट दिस टेम्परेचर प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज इंसुलेटर। At room temperature, the atoms of the crystal starts thermal oscillations. Due to this, the some covalent bond breaks and electron become free from the covalent bond by absorbing sufficient heat energy. These electrons are known as free electrons, which are responsible for the electricity. Okay? अब क्या हुआ? तो जो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, जिसमें से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, वहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी रहेगी। ये जो प्लेस है वो क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी। क्यों अट्रैक्ट करेगी? क्योंकि ये जो सिलिकॉन है उसका जो ऑक्टेट कंप्लीट था
वो ब्रेक हो गया। तो ये जो स्पेस है एम्प्टी स्पेस, उसकी टेंडेंसी क्या होगी, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी शो करेगी, ये एम्प्टी स्पेस। दिस एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड होल, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। दिस एम्प्टी स्पेस इज नोन एज होल। तो होल कोई फिजिकल पार्टिकल नहीं है, वो क्या है, वो सिर्फ एम्प्टी स्पेस है। अभी आप अपनी जगह पर बैठे हो, आप वहां से खड़े होकर चले जाते हो, तो आप जहां पर बैठे थे वहां पर क्या हो गया, एम्प्टी स्पेस हो गई, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, होल। तो यहाँ पर जिस कोवेलेंट बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है, वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी रहेगी। वो जो प्लेस है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी शो करती है, इट हैज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। दिस एम्प्टी स्पेस इज नोन एज द होल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट यानी सेकंड लेक्चर में कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर, ये जो सेमीकंडक्टर है उसमें प्योर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन कैसे होगा वो देखेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि होल है वो कैसे इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करते हैं, ठीक है। ओके, चलो ये लेक्चर के लिए इतना काफी है, डिटेल में रिवाइज कर लेना, नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखेंगे, ठीक है।